नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु। खुशियां दाता सदा सुखी रखे। कि 1000 में मेरी बहना है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के दिन हर भाई अपनी बहन से बस यही कहना चाहता है और हर बहन अपने भाई के हाथों पर, उसके कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेना चाहती है। आज का दिन ही कुछ ऐसा है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन आज की तारीख में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और शायद यही कारण है कि हर धर्म का बंधन तोड़ चुका है रक्षाबंधन। तो चलिए आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की और बहन और भाई के बीच के रिश्तों की। लेकिन इसके साथ साथ और कौन से विषय होंगे जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो भी बता देते हैं। ग्रहों की चाल और रिश्तों का क्या कनेक्शन होता है। भाई बहन का प्यार बढ़ाने वाला रक्षा सूत्र जानेंगे। आज कुंडली के अनुसार अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांधें। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल होगा। तो चलिए इससे पहले शो की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र के पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपना सवाल भी कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। या फिर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें अपने परेशानी मेल कर सकते हैं। आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा। या फिर अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। इससे पहले पहला कॉलर ले। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज उत्तम रहेगा। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ज्यादा उत्तम नहीं है। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। किसी से बेवजह का विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और गृह सुख में भी कमी के हालात देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का मिला जुला सा दिन है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ। गुरुदेव, आज रक्षाबंधन है यानी बहन भाई के प्यार का एक प्रतीक। बिल्कुल। ऐसा कौन सा उपाय मैं बोलूं इसको या रक्षा सूत्र हम जानना चाहेंगे कि बहन भाई के बीच जो प्यार है वो हमेशा बना रहे। बेटा, हर भाई बहन चाहता तो यही है कि उनका आपस में सदा और बहुत ही अच्छा प्यार बना रहे। लेकिन ये जो काल चक्र है, ये जो समय है, ये समय के अनुसार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करता ही रहता है। इसमें सबसे बड़ी खराबियां तब उत्पन्न हो जाती हैं बेटा अगर घर का बृहस्पति खराब हो। और घर का अगर बृहस्पति खराब हो तो ऐसी अवस्था के अंदर जन्म कुंडली में भाई की कुंडली में किसी और रूप में खराब हो सकता है, बहन की कुंडली में कुछ और खराब हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली बात एक ही आती है कि आपस में बनने में ही दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए रजे जिन भाई बहनों में बेवजह के या गलत फहमियों की वजह से कलेश रहते हैं या शादीशुदा जिंदगी की वजह से जिन भाई बहनों के क्लेश होते हैं, मान लो भाई की गृहस्थी यानी कि भाभी या भाई से अगर बहन नाराज होती है तो समझ लो बृहस्पति खराब है। और अगर भाई नाराज हो जाता है अपने जीजा की वजह से या जीजा के परिवार की वजह से तो समझ लो बृहस्पति खराब है। और ये एक योग ऐसा योग है बेटा जो हर तरह से दोनों ही दिल के अच्छे होने के बावजूद एक दूसरे के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम में ना होने के बावजूद सिर्फ बातों की वजह से ही भाई बहन में दूरी पैदा कर देती है। इसीलिए रखे ऐसी बहनों के लिए
तो खास तौर पे मैं उपाय बताता हूं। अगर भाई नहीं करता तो बहनें भी कर सकती हैं, और अगर बहन नहीं कर रही तो भाई भी कर सकते हैं। वो सबसे उत्तम उपाय क्या है? 7 रोटी और 1.25 मीटर पीला कपड़ा, ये लेकर बेटा उस कपड़े के अंदर ये रोटियों को लपेट के अगर हर बृहस्पतिवार को अगर चलते हुए साधु को ये दान दिया जाए, या कहीं पर भी साधु उनको मिल जाए वहां पर जाकर के उन साधु को दान दिया जाए, क्योंकि साधु भी बृहस्पति है, अगर उसको ये दान दिया जाए तो धीरे धीरे करके ये मुसीबत बिल्कुल खत्म होनी शुरू होगी। और जितना ज्यादा ऐसा इंसान मीठे पीले चावल बना करके बांटेगा कलेश घर से, उतना ही दूर रहेगा। तो इसीलिए आज भाई और बहनों के लिए इससे बड़ा तोहफा और कोई नहीं हो सकता कि जिनकी सिर्फ बातों में ही ऐसी बातें हो गई कि जिसके कारण भाई बहनों में दूरी बन गई। ये उपाय उनके लिए अमृतमय साबित होगा। गुरुदेव, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता है, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। पर कभी कभार ऐसा होता है कि भाई बहन के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, रिश्ते में खटास आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका संबंध हमारी कुंडली से होता है? हाँ, ऐसा होता है बेटा। अगर जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर पापी ग्रह बैठे हुए हों और बहुत ही गर्म ग्रह यानी कि खराब मंगल या खराब सूर्य तीसरे घर में आकर के बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर भाई बहन में वाकई में बहुत बड़ी दूरियां बनती ही हैं और आपस में संबंध तक नहीं बचते। और ये योग है, पहले तो सिर्फ संबंधों में खटास देके उनको अलग अलग करता है, और बाद में किसी न किसी वस्तु के लिए, पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए वो भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इंसान स्वयं ना चाहते हुए भी ऐसे भंवर में फंस जाता है जिसमें कि भाई बहन का निजी सुख नहीं बचता। और ऐसे में जब भी मकान बनाया जाए, घर में जब जब रेनोवेशन होगी, तब तब ये कड़वाहट और बढ़ती है। घर में जब जब भी खुशी मनाई जाए, उसके बाद ये तकलीफ और बढ़ती है, क्योंकि मंगल भी खराब हो गए। तो जब तक अब पापी ग्रह और मंगल का मिश्रित उपाय नहीं हो जाएगा, तब तक ये सुख बिल्कुल सुख नहीं रहता। वैसे भी यह मंगल और शनि जब भी खराबी की अवस्था के अंदर आते हैं, तो वो रिश्तों में खटास ही डालने का काम करते हैं। तो इसीलिए इसका मिश्रित उपाय आपको करना है, और वो क्या है कि चाहे शनिवार को चाहे मंगलवार को आप एक लोहे का कटोरा लीजिए, उसमें शहद भरिए और उसमें 10 डलियां साबुत सुरमे की डालकर उसे मंदिर में देना शुरू करें। ये तो जरूर है कि इसके अंदर कम से कम 27 हफ्ते तो जरूर लग जाएंगे, लेकिन अगर ये उपाय 43 हफ्ते तक का हो गया तो भाई बहन का रिश्ता वापस अच्छी तरह से कायम हो सकता है और ये दुख के दिन दूर हो सकते हैं। और चाहे भाई करे चाहे बहन करे, किसी एक को भी ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अनमोल रिश्ता बेटा ढूंढने से भी मिलता नहीं। तो इसलिए इन उपायों को करो, परमात्मा जरूर भाई बहन को एक करेगा। बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर आज निवेश करना हो तो अपने बड़ों से सलाह जरूर लें। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं, और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। आज परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा, और शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा। मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, और कामकाज के हालात सामान्य बने रहेंगे। गुरुदेव, आज के दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं और अपनी रक्षा की कामना भी करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, खास तौर पे जो बहनें हैं, वो जानना चाहेंगे कि कौन से रंग की वो राखी अपने भाई को पहनाए तो अच्छा रहेगा। बेटा, इसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। सबसे बड़ी बात, काले रंग की राखी या जिसके अंदर नेवी ब्लू कलर हो, ये तो कभी मत बांधो, क्योंकि ये जो है रिश्तों की दुश्मन होती है। बेटा, अगर अपने घर में रुपए, पैसे और प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा तकलीफें रही
और आए दिन इनके लिए जद्दोजहद संघर्ष घर में लगा ही रहा है। तो ऐसे लोगों को कभी भूल के भी सफेद रंग राखी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बदले पीले और लाल रंग की राखी, ये दोनों ही रंग जिस राखी में हो वो भाई की कलाई पे बांधनी चाहिए। ठीक है। जिन लोगों के घर पे कलेश बहुत रहता हो, समझिए, और लड़ाई झगड़ा मार कुटाई वगैरह इस तरह के हालात बनते हो, उन लोगों को कभी भूल के भी अपने भाइयों की कलाई पे प्योर रेड कलर की राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसे में हरे और पीला रंग, इन दोनों के साथ में पिरोई हुई या उसके धागे की बनी हुई राखी बहनों को अपने भाई की कलाई पे बांधनी चाहिए। जिन लोगों के यहाँ पर मियाँ बीबी के कलेश अक्सर ही रहे हो और धन आता तो हो लेकिन बिल्कुल न ठहरता हो, ऐसे लोगों को भी हमेशा पीले और लाल रंग की राखी ही भाई की कलाई पे बांधनी चाहिए। बेटा इन चीजों का खास ध्यान रखना। और काला और नीला रंग ये भाई की कलाई पे कभी नहीं बांधा जाता, क्योंकि ये मंगल कार्य होता है और भाई बहन का आपस में एक ऐसा वादा जिसमें कि भाई बहन एक दूसरे के काम आते रहे। इसके लिए पीला और लाल रंग ही सबसे शुभ शगुन माना जाता है। हर बहन ये तो चाहती ही है कि उसका भाई उसकी रक्षा करे, पर आज के दिन हर बहन ये कामना भी जरूर करती है कि उसका भाई जीवन में तरक्की करे, उसका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। गुरुदेव, उसके लिए बहनें क्या कुछ उपाय कर सकती हैं? बेटा इस चीज के लिए बहनें अपने भाइयों के लिए बहुत सारे उपाय कर सकती हैं। सबसे पहले बेटा उनको मंगल को अच्छा रखने के जितने उपाय होते हैं, अगर वो ये करके चले तो परमात्मा की दया से घर में भाइयों की हमेशा ही तरक्की भी रहेगी, भाइयों की बरकत भी रहेगी। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है गणपति पूजन। जो भी बहन अपने भाई को ध्यान में रखते हुए और उसकी तरक्की के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए गणपति जी का पूजन करती है, बेटा उस बहन के भाई को कभी एक बार भी कोई गर्म हवा नहीं लगती और जीवन में वो तरक्की पाता है। दूसरा, बहनें अगर बृहस्पति के उपाय करके चलती हैं तो वो पूरे परिवार के लिए उत्तम हालात उत्पन्न करता है। वो सिर्फ भाई के लिए ही नहीं होता, भाइयों के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, माँ बाप के लिए अच्छा होगा, घर में सुख समृद्धि के लिए अच्छा होगा। और वो सबसे उत्तम उपाय है पीपल को जल देना, पीपल को कच्चा पीला सूत लपेटना, और इसके साथ ही मंदिर में जाकर के समय समय पर जो दिन त्योहार होता है, पीले रंग के कपड़े ये पंडित जी को देके पांव हाथ लगा करके अपने घर के लिए सुख शांति और समृद्धि का उनसे आशीर्वाद लेकर के अगर बहनें आती हैं तो बेटा ये पूरे परिवार के लिए ही उत्तम हालात खड़े करेगा। इसके साथ ही बेटा कभी कभार आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का हलवा बना करके, यानी कि चने की दाल को एक दिन पहले रात्रि को भिगो लेना है, सुबह उसे पीस के पीठी बना के जैसे नॉर्मल हलवा बनता है बेटा देसी घी के अंदर, वो हलवा बना के अगर बृहस्पतिवार के दिन अगर मंदिर में चढ़ा करके उसको वितरित कर दिया जाए, जो बहनें ये उपाय करेंगी उनके घर पे सदा सुख शांति समृद्धि इसका वास भी रहेगा और भाइयों की तरफ से भी मिलने वाला असीम सुख उनके पास सदा ही बना रहेगा। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव से अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हुए हैं नंबर पर आप कॉल करें, उस पर कॉल करके आप गुरुदेव से सीधा संपर्क कर सकते हैं, उनसे मिल करके सवाल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे अपनी परेशानी पूछना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें अपनी परेशानी मेल करें, और उसके साथ साथ आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये कि आप शो पर कॉलर बनना चाहते हैं ये लिख दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ श्वेता सिंह जुड़ गई है दिल्ली से। श्वेता, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जी, मेरा जन्म मैं बिहार से हूँ, लेकिन मेरा कोलकाता में जन्म हुआ था 31 मार्च 90 को, बुधवार दिन रात में 10:30 बजे रात। और क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं गुरुदेव से, वो पूछ लीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान है, तो मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। 2.5 साल मेरी शादी के हो गए, 9 महीने और 7 महीने हो गया था। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं कर पाते हैं और इकलौती हूँ मैं, मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं।
तो मतलब कब से सब सही होगा? बेटा ये तुम्हारा रिश्ता कैसे तय हुआ था? जी क्या तुम इनको शादी से पहले जानती थी? नहीं गुरुजी। ठीक है, जय माता दी गुरुजी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर एक बहुत ही बुरा योग है, मंगल शुक्र और राहु का बुरा योग है, मंगल शुक्र और राहु का मेल है तीसरे घर का। और ये योग एक खास तौर पे ऐसा होता है, कहते हैं जैसे ही शादी होती है उसके बाद में काम धंधे चलने बंद हो जाते हैं, धन की कमी आती है, मियां बीवी के निजी सुखों में दिक्कत आती है, और इवन या तो मियां बीमार रहने लगता है या बीवी बीमार रहने लगती है, ये भी प्रॉब्लम देता है। और जब तक इसका तुम उपाय नहीं करती, तुम्हारी कुंडली के अंदर अच्छा खासा चंद्रमा धन भाव में बैठा हुआ, सूर्य चौथे घर में बैठा हुआ, बहुत अच्छे फल कारक बने हुए हैं, लेकिन ये अच्छे फल नहीं देंगे। इसके लिए सबसे पहले बेटा तुम्हें उपाय करना चाहिए कि 27 मंगलवार 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेके उसे घास वाली जमीन में दबाओ। एक तो ये उपाय करो। अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह करो, और 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के उसे मंदिर में दो। हो सके तो अपने पति से ये उपाय नींबू वाला करवा दो। जब तक ये उपाय नहीं होते बेटा, कामकाज के लिए खराबी कहला देगा। और फिर भी एक बार काम को जगाने के लिए जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, समझ गए, उनको बेटा घर में बुलाकर 4 लोगों को उनको खाना खिला के कुछ ना कुछ दक्षिणा देके उनको घर से भेजो, और साथ ही 4 बुधवार खाली मटका ढक्का लगा के जल प्रवाह कर दो। जब ये उपाय होंगे, इसके बाद में कोई भी ऐसा योग नहीं बचेगा बेटा कि जो तुम्हारी घर पे आने वाली समृद्धि को रोक सके। इसके बाद परमात्मा सब भली करेंगे। आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है उस पे आप हमें मेल कीजिए, और गुरुदेव से अगर आप बात करना चाहते हैं, साक्षात मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें। गुरुदेव, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ मंजू है हिसार हरियाणा से। मंजू, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से अपना सवाल कर सकते हैं। जय श्री राम गुरुदेव जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जैन 1987, ठीक है। मॉर्निंग 10 o'clock, स्थान जींद हरियाणा। जींद हरियाणा। हाँ बेटा, क्या जानना चाहती हो? जी, मैं मेरी और मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, और साथ में ये जानना चाहती हूँ कि हमारा पुत्र योग कब बन जाए। बेटा पहली बार मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी कुंडली के अंदर है काल सप्तोष, पर ये इतना बुरा नहीं है, इसको बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। मंगल और राहु कहते हैं हाथी में महावत, यानी कि हाथी को चलाया जा सकता है। अब इस योग के अंदर सिर्फ ख्याल तुम्हें ये रखना है कि जितना भी नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करोगी उतनी तकलीफ पाओगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा। और गले में अगर चांदी की चेन धारण करके रखोगी तो बेटा सारी जिंदगी सुखी रहोगी। एक तो ये। दूसरा, केतु ऐसे स्थान के ऊपर बैठा हुआ है जो पुत्र का सुख देता है। अगर जीवन साथी के जितने भाई होंगे उतने ही अपने यहाँ पुत्र होने के हालात बनते हैं, और नहीं तो जब तक घर पे कुत्ता नहीं पालोगे तब तक पुत्र के सुखों के लिए दिक्कत है। और जीवन के अंदर तुम्हारे तरक्की भी पुत्र की पैदाइश के बाद ही लिखी होती है। इसमें कहते हैं कि अगर 2 पुत्र होंगे तो उतनी तरक्की, 3 पुत्र होंगे तो उससे ज्यादा तरक्की, और 1 होगा तो तरक्की। ये चीज, इसीलिए कुत्ता अपने घर पे पालो। कुत्ता घर में आने के बाद हो सकता है मर जाए या भाग जाए, लेकिन कुत्ता दोबारा 1 हफ्ते में लेकर के आना है। तो तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब ये हो गए कंप्लीट। लेकिन एक कोई और योग है जो तुम्हारी कुंडली में बहुत ही शानदार है। अगर तुम इसको जगा लो तो बेटा तुम्हारे यहाँ वाकई में समृद्धि की पूरी लहर आ सकती है। और वो क्या है? चंद्र और बृहस्पति का 12वें स्थान पर होना। तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो, और एक चांदी का बड़ा सा बर्तन लेकर के घर की नींव में दबा दो। समझे ये? और कभी भूल के भी घर में शराब मांस का प्रयोग ना हो, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य 11वें स्थान का इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ठीक है? अगर ये शराब मांस का प्रयोग घर में होता रहा तो सारी जिंदगी पुत्र के लिए तरसना ही पड़ेगा। अगर पुत्र हो भी गया तो तकलीफ बाद में बहुत आएगी, और धन के लिए भी ये लीडिंग पावर को 0 कर देता है।
तो इसलिए शराब मांस का प्रयोग कभी ना हो। और जितने मैंने उपाय बताए इतने उपाय बहुत हैं तुम्हारे घर में हर तरह की अच्छी समृद्धि लाने के लिए। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, हाउसवाइफ हैं या रिटायर हो चुके हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए www.astroarmy.com पे लॉग इन करें और वहां पे ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बहन भाई के बीच के रिश्ते की। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कहा है जान लेते हैं। तुला राशि वालों का दिन भी कुछ मिला जुला सा है। आज खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाए, बेवजह के विवाद परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे मित्र आपकी कठिन परिस्थितियों में आज सहायता जरूर करेंगे और परिवार का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा और आपके यहाँ कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, परंतु भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। कामकाज में आशानुरूप सफलता वो दिखाई नहीं पड़ रही और क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें। धनु राशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। आज धन का दुरुपयोग परेशानी का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य में भी किसी न किसी को परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है या खामखाई का परिवार वालों के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। गुरुदेव, अब तक हमने बहनों के बारे में बात करी, पर जो भाई हमारा शो देख रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे अपनी बहन को वो क्या गिफ्ट दे सकते हैं आज रक्षाबंधन के दिन। बेटा, भाई तो जो गिफ्ट दे बहन के वही उत्तम होता है। बस हमेशा परमात्मा खुशियों वाला माहौल घर में बनाई रखे, कभी बहन भाई के बीच में दरार ना आने दे। बस इसी चीज का भाई अगर ख्याल रखे तो बहुत उत्तम होता है। समझे? वैसे अगर जब भी अपनी बहनों को वो कुछ दे तो उसके अंदर मिठाई और लाल कपड़ा ये साथ में जरूर दे। कहते हैं हमारे यहाँ कि बहन के घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए, हमेशा उसके यहाँ मिठाई लेके जानी चाहिए। ये हमारे पुराने संस्कार बने हुए हैं। जब भी वक्त आए, चाहे कितना भी मॉडर्न जमाना आ गया बेटा, आजकल ये बड़ा आम सा हो गया कि नहीं कोई बात नहीं, जाके नकद दे देना, अपना पसंद का ले लेगी। ये बिल्कुल गलत है बेटा। अपनी बहन के घर अगर जाना है तो उसके सुहाग की निशानी यानी कि लाल कपड़ा और मिठाई जरूर दर जरूर लेकर के जाए। भाई इस बात का अपनी जिंदगी के नियम बना ले। तो ये दूसरी बात, अगर मिठाई के अंदर पतीसा लेकर के जाते हैं, साथ में लड्डू हो वो लेकर के जाते हैं, ये सबसे उत्तम भाई की तरफ से देने वाला ये गिफ्ट ही होता है, क्योंकि इससे बहन के घर पे भी सौभाग्य की वृद्धि होती है बेटा। और इसके अलावा अपनी बहनों को सदा जीवन में खुश रखने के लिए उपाय जरूर किया जा सकता है। और वो उपाय क्या है कि कभी कभार हरे रंग के कपड़े लेकर के वो किन्नरों में जरूर वितरित कर देने चाहिए। और जब आप उनको कपड़े दें तो साथ में उनको कह के आशीर्वाद लें कि हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारे बहन भाई के रिश्ते बहुत उत्तम रहें, मेरा व्यापार बहुत उत्तम रहे और घर में सब लोग स्वस्थ रहें। अगर ये आशीर्वाद आप हरे रंग के कपड़े देकर के किन्नरों से लेते रहते हैं तो परमात्मा कभी भी भाई बहन के रिश्ते को नहीं खराब होने देगा, घर में समृद्धि हमेशा अच्छी रखेगा और घर में स्वास्थ्य की भी बरकत सदा ही बनी रहे। बहन की आंखों में आंसू कौन भाई देखना चाहता है? हर भाई चाहता है कि उसकी बहन हमेशा सदा सुखी रहे। गुरुदेव, बहनें क्या उपाय करें इसके बारे में तो हमने बात कर ली, भाइयों को भी आप बता दीजिए कि वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि उनकी बहनें हमेशा सुखी रहें। बेटा, भाई वाकई में बहनों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि बहनों की जिंदगी के अंदर सदा ही खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। और उसके लिए होता है अपने घर के बुध को अच्छा रखना। और बुध को अच्छा रखने के लिए सबसे उत्तम तरीका हमारे संस्कारों में ही बना हुआ है। और साल के अंदर 2 बार नवरात्रे आते हैं बेटा, एक चढ़ती सर्दियों में और एक चढ़ती गर्मी में। तो बेटा
जो भी भाई अपनी बहन को हमेशा खुशहाल और बहुत ही अच्छा रखना चाहता है, वो इन नवरात्रों के व्रत का पालन करे। उन दिनों के अंदर पूरी सात्विकता अपने घर के अंदर रखे और जिस दिन कन्या पूजन होता है उस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपने घर में कम से कम 9 कन्याओं को बैठा करके उनकी पूजना करनी बहुत जरूरी होती है। 9 कन्याओं को अपने घर पे बैठा के और उनके साथ में एक लैंकड़ा यानी कि एक जो मेल चाइल्ड होता है बेटा बच्चा, उसकी भी पूजा बहुत जरूरी होगी। अगर उनको बैठा करके उनके सर पर लाल रंग की चुनरी दे करके और तब उनका कढ़ाई का प्रसाद यानी कि हलवा पूरी और काले चने ये उनको दे करके उनसे आशीर्वाद ले कि उसके घर पे सदा खुशहाली रहे, बहन भाई के रिश्ते बहुत अच्छे रहे और उसके कामों में सदा ही बरकत पड़ी रहे। बेटा ये मांग करके कन्याओं से आशीर्वाद लेना जरूर इस चीज को बहुत अच्छा करता चला जाएगा। तो जो भाई भी हर नवरात्रि के ऊपर माता रानी के आगे झोली पसार के ये सुख मांगेगा, उसकी झोली में माता रानी बहन की खुशियों का सुख भर भर के देगी। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज में तो अच्छा दिन है, उसमें लाभ के हालात भी नजर आ रहे हैं, परंतु खर्चे अधिक होंगे। पढ़ने लिखने वालों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है। आज आपको यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप घर परिवार से कहीं दूर आपको जाना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और नजले जुकाम से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलें। मीन राशि वालों का भी दिन मिला जुला सा है। आज घर में बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे। किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं, परंतु मित्रों से अनबन होकर के मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, गुरुदेव से कई और सवाल करेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ सैम सोनीपत से जुड़ गए हैं। सैम, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी प्रणाम गुरुदेव, ये स्थान है सोनीपत और दिनांक है, जन्म दिनांक है 26 अप्रैल 1981। जी समय बता दीजिए। 30 PM, थोड़ी 3 बजे दोपहर के। 3 बजे दोपहर के? हाँ ठीक है। और कहाँ का जन्म है बेटा? सोनीपत। हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो? उनके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि जो मेरी बहन है रिम्पल, उनके पति से उनके 3-4 साल हो गए शादी की, तो आपस में इनकी बनती नहीं है और आपसी मनमुटाव बना रहता है। और तुम्हारी बहन की शादी होने के बाद उसके ससुराल में धन के कितने नुकसान हुए बेटा? धन का तो सर काफी नुकसान हुआ है बेटा। ये इनके जन्म कुंडली के अंदर एक योग है कि जैसे ही शादी होगी ट्रक भर भर के धन के नुकसान होंगे और इस योग को हमेशा शादी से पहले दिखाना चाहिए बेटा। ऊपर से ये जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और केतु का मेल ऐसा बैठा है जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग कर देता है, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग कोई लाभ नहीं देता। फिर यहाँ पर सूर्य और बुध का मेल इस तरह का बैठा हुआ है कि दिमागी टेंशन इन्होंने देनी ही देनी है। अब इसके लिए सबसे पहले बेटा अपनी बहन को कहो कि वो अपने या अपने पति के वजन के बराबर जवार लेकर के मंदिर के अंदर दे और सर्दियों में बिल्कुल नियम बना ले। उन दिनों में चरी बहुत होती है बेटा, अपने वजन के बराबर चरी लेकर के मंदिर के अंदर, अगर कोई गौशाला हो या मंदिर में जिन्होंने गाय वगैरह रखी होती है उनको देती रहे। ठीक है, ये जितनी चरी मंदिर में जाएगी उतना अच्छा रहेगा और तुम्हारी बहन जितना मंदिर में जाएगी अपने आप उसके सुख के दिन आते चले जाएंगे। ये खास ख्याल रखना है। दूसरा उपाय, यहाँ चंद्र और केतु बहुत ही खराबी के हालात के अंदर है, जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब के लिए खराब है। तो इसके लिए उपाय 43 दिन लगातार 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील लेकर काले सफेद कपड़े में लपेट के उसको जल प्रवाह करते हैं और साल में एक बार कांच के मर्तबान के अंदर गुड़ भर के और कांच का ही ढक्कन रख के उसको वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबा के रखें। जब तक बेटा ये वाले उपाय सारे नहीं होंगे तब तक इनके मियां बीबी के सुख
रुपए पैसे के सुख, इन सब के अंदर खराबी होकर के आपस में खाम खाई की किचकिच के माहौल और यहां तक के भी हालात पैदा हो सकते हैं कि ये एक दूसरे से अलग रहने की भी सोच। तो इसलिए इन उपायों को करो ताकि जल्द से जल्द ये तकलीफ दूर हो। खुश रहे। अगर आप हमारे शो में कॉलर बनना चाहते हैं तो उसका जिक्र आप मेल करते समय कर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे कॉल कीजिए। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, अगला कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ आकांक्षा दिल्ली से जुड़ी हुई है। आकांक्षा, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 14 तारीख है, पहला महीना 1999 और 14 तारीख को 2:49 में, मतलब 15 तारीख को रात में। कहाँ का जन्म है बेटा? इंदौर का, भोपाल इंदौर का। क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई भी काम करने जाती हूँ कंप्लीट होता ही नहीं है, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो या मेरे करियर को लेकर, कुछ भी करने जाती हूँ मतलब कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। उसका कारण है बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण है। सूर्य की दृष्टि राहु पे होना ये एक बहुत ही बड़ी खराबी है, और ये सिर्फ अपनी लिखाई पढ़ाई तक ही खराबी नहीं देती, ये आगे चल के स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कतें देती है। अपना स्वभाव खराब हो जाता है, किसी भी चीज का लाभ नहीं मिल पाता, पिता को भी जीवन में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और ये धीरे धीरे करके तुम्हें भी अपनी मनमर्जी का टोटली मालिक बना देगा, जिसकी वजह से घर वालों को भी तुम्हारी वजह से तकलीफें झेलने को मिलेंगी। इस वजह के ये हालात खराब हुए हैं, और इसकी वजह से तुम्हारे को जो फल नहीं मिल पा रहा वो यही कारण है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के लेकर के उन्हें सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले पहले उसको जल प्रवाह करना या किसी जंगल में गिरा के आओ, ये उपाय जरूर करना है। और फिर 43 दिन लगातार 1 किलो जौ लेकर दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह करना, और 1 किलो जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबाना। अब शनि का उपाय, और वो शनि का उपाय है अपने वजन के बराबर लोहा लेकर के वो दान में देना, ठीक है। और कभी कभार सरसों के तेल में मुंह देख करके वो दान में देना। जब तक बेटा ये वाले उपाय नहीं होंगे तब तक तुम चाह के भी अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस के लिए खराबी के हालात तुम्हारे बने ही रहेंगे। और इस एक उपाय के हो जाने के बाद ही तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और बृहस्पति द्वारा बना हुआ राजयोग तुम्हें काफी अच्छी समृद्धि दिलाएगा, हर तरह की कामयाबी दिलाएगा, और घर की सुख शांति के लिए भी बहुत ही उत्तम योग तैयार होंगे। तो इन उपायों को करो, दाता सब अच्छा करेगा। आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है उस पे आप हमें मेल कीजिए, और गुरुदेव से अगर आप बात करना चाहते हैं, साक्षात मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें। गुरुदेव, शो तो खत्म होने वाला है, पर शो खत्म होने से पहले आज के दिन, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, खास गुरु मंत्र दे दीजिए हमारे दर्शकों को। बेटा, क्योंकि बहन भाई का मामला है, पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है, तो पूरे परिवार के लिए वैसे तो मैं अलग अलग तरीके के उपाय हमेशा ही बताता रहा हूं, लेकिन आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वो सबको सम्मिलित करके बता रहा हूं कि अगर हम लोग अपने संस्कारों का पालन करके चले, और मंदिर में जितने भी हमारे रोज के क्रियाकलाप होते हैं, आप उनको जब जब आपके पास समय हो उसके अनुसार अगर आप उनको अपनाते गए और उनको करते गए, तो घर के अंदर से दुख तकलीफ हमेशा ही दूर रहता है। और एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि सबसे बड़ा कल्याण करने वाला जो दान होता है वो अन्नदान होता है। तो अन्नदान के अंदर जो भी समृद्ध लोग हैं, समर्थ हैं, वो साल में एक बार गुड़, गेहूं, चने की दाल, इसका दान जरूर किया करें, और थोड़ा बहुत नहीं, बोरी बोरी भर के कर दिया करें। दूसरा, अन्न का दान तो ये हो गया बेटा। अगर घर में कोई तकलीफें हो छोटी मोटी, या वैसे ही शनिवार के दिन अगर सतनाजे का दान करते रहे, तो बेटा घर से दुख तकलीफ कष्ट हमेशा ही दूर रहता है। और तीसरा, जो भी घर के मर्द भी, औरतें भी, मर्द भी, समय समय पर मंदिर में जाना, वहां पर जाकर के प्रसाद चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना, पतासे चढ़ाना, फ्रूट चढ़ाना,
ये करते रहते हैं और ना से अगर फूल ही जाके परमात्मा को अर्पण करते रहते हैं, उनके यहाँ कभी भी कोई बहुत बड़ी समस्याएं घर में नहीं आती। और जिन घरों के मर्दों में माथे पर हमेशा चंदन का या केसर का तिलक लगता रहता है, बेटा उनको परमात्मा अपने आप ही एक अलौकिक ज्ञान देता है, जिसके चलते हुए इंसान को अपना परिवार कैसे चलाना है और आपस में सौहार्द कैसे बना के रखना है, ये कला अपने आप ही परमात्मा देता चला जाता है। तो हो सके तो घर के मर्द मंदिर जाकर के पीले चंदन का या केसर का तिलक अपने घर से ही लगा करके निकले, ताकि सदा उनकी गृहस्थी खुशहाली सुख समृद्धि के साथ में तरक्की पे रहे और सदा ही परिवार खुशियों से भरा रहे। गुरुदेव, आज हमारे साथ जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं और खासतौर पे जो बहन और भाई हमारा आज का शो देख रहे हैं, उनके मन में जो कुछ भी आज सवाल थे, मुझे लगता है उनके जवाब उनको आज मिल गए। उसके लिए आप रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। बहन और भाई के बीच में हमेशा प्यार बना रहे, और अगर किसी भी वजह से आपके रिश्ते में खटास आ गई है तो बस वो दूर हो जाए, हम तो यही कामना करते हैं। और अगर आप भी यही चाहते हैं तो आप गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालें, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए